बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था और हमने उसकी चीट शीट जो थी चैप्टर नंबर 2 की वो हमने देखी थी। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 यानी लॉगरिथम्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n वेयर 1 इज लेस देन इक्वल्स टू a लेस देन 10 एंड n इज एन इंटीजर इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं, जो नंबर है वो मेरे पास किस फॉर्म में होगा, a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, यानी a फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है, यहाँ पे a में, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n में हमारे पास कोई भी एक नंबर होगा, कोई भी एक इंटीजर नंबर हो सकता है। नंबर में मेरे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मैंने पास इंटीजर का मैंने पढ़ा था, मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मेरे पास n में कह लेते हैं कि 3 है, तो मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ वो मुझे कह रहे हैं कि जो मेरे पास a है उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 से स्टार्ट हो सकती है और मेरे पास 10 तक हो सकती है, या जितनी भी आपने वैल्यू करनी है वो मेरे पास सब वैल्यूज़ यहाँ पे आ सकती हैं। और मेरे पास यहाँ पे क्या है, उन्होंने ये चीज़ कहा है कि मेरे पास 10 से छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि अगर मेरे पास कोई बड़ी वैल्यू होगी तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर दूंगी, और जब मैं इसको ब्रेक करूँगी तो मैं यहाँ पे क्योंकि प्रेफर करती हूँ कि ए में मेरे पास 2 डिजिट्स जो हैं वो ना आए, अगर आ जाते हैं तो मैं यहाँ पे पॉइंट करके जो 10 है उसमें मैं एक वैल्यू जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो मैं कर देती हूँ। n जो है उसमें मेरे पास इंटीजर आते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम देखते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। अब यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो डिस्टेंस है अर्थ टू सन का वो मेरे पास है 150,000,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास कितने ज़ीरो हैं, यहाँ मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7। आपने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ मेरे पास टोटल ज़ीरोज़ कितने हैं। ज़ीरोज़ है मेरे पास 7, तो यानी मेरे पास क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। लेकिन मैंने एक चीज़ कहा था कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 15। मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि यहाँ मेरे पास 2 वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास ना आए कंसेक्टिव, मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, पॉइंट लगा देती हूँ इनके दरमियान में। यहाँ मेरे पास कितने आ रहे थे ज़ीरोज़, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे थे, लेकिन जब मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया इन दोनों के दरमियान में तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ मेरे पास आ गया 8। अब यहाँ आपने एक चीज़ समझनी है कि जब भी मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ जब भी मेरे पास राइट टू लेफ्ट जाएं, राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है, तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, जब मैं बैकवर्ड साइड पे जाऊँगी तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। जब मेरे पास राइट टू लेफ्ट होगा तो मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यूज़, और जब भी मेरे पास लेफ्ट टू राइट होगा, यानी लेफ्ट टू राइट आएगा, तो मेरे पास हो जाएगी नेगेटिव वैल्यूज़। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम वेज 0.000000000000000000001। तो यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं, यहाँ मेरे पास कह रहे हैं, और लास्ट में मेरे पास है 7। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास अब पॉइंट जो है यहाँ मेरे पास बहुत लास्ट में आ रहा है। आपने ये देखा कि मेरे पास जो पॉइंट है वो मेरे पास लेफ्ट में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अपना जो पॉइंट है वो मैं राइट पे लेके जाऊंगी तो मेरे पास क्या फ़ायदा होगा, वैल्यू तो इतनी बड़ी ही रहेगी। मैंने क्या करना है, मेरा टारगेट है कि मैं ये जो पॉइंट है उसको मैं राइट में लेके आऊँ। अब मैंने क्या कहा था कि मेरे पास जो पॉइंट है वो मेरे पास लेफ्ट में है, मैंने लाना कहाँ है, राइट में, यानी इस पॉइंट को मैंने यहाँ 1.7 बनाना है। तो जब भी मैं इस पॉइंट को यहाँ राइट में लेके आऊँगी तो मैं क्या करती हूँ, नेगेटिव, मैं इसको क्या करती हूँ, नेगेटिव करती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ज़ीरोस जो है वो मैंने काउंट कर लिया। सबसे पहले मेरे पास क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23। 23 ज़ीरोस हैं। 23 ज़ीरोस के बाद मेरे पास है 1 7। मैंने क्या करना है, 1 और 7 के दरमियान में मैंने यहाँ पे पॉइंट जो है वो लाना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पॉइंट को हर एक वैल्यू के साथ चेक करूँगी मैंने कहाँ लाना है। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैंने लाना है तो ये मेरे पास बन गया 1 2 मेरे पास वैल्यूज़ होगी, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 होगी, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ मैंने यहाँ जब देखा तो मेरे पास यहाँ तक जो वैल्यूज़ हैं ये मेरे पास क्या आई, यहाँ तक मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास 23 आई। अब यहाँ तक मेरे पास जो वैल्यूज़ वो थी वो मेरे पास 23 आ गई। तो मैंने यहाँ पे 1.7 बनाना है। तो जब मेरे पास यहाँ पे 23 था, 1 को भी मैंने यहाँ पे पॉइंट जो है वो मेरे पास 1 के दरमियान में यानी 1.7 बनाया। तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ मेरे पास टोटल जो वैल्यूज़ थी वो मेरे पास होगी 24। तो मेरे पास क्या बन गया, 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। अब नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले मेरे पास है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ऑर्डिनरी नंबर्स यानी बगैर पॉइंट के जो नंबर्स हैं उसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट कभी भी यहाँ पे ना हो, स्टार्टिंग में हो तो मेरे पास मेंशन होगा, यहाँ पे मेरे पास कोई भी पॉइंट नहीं है। यानी मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 0 के बाद यहाँ पे पॉइंट है। जब आपके पास कोई भी वैल्यू इस तरह से आए यानी इसमें पॉइंट ना हो, स्टार्टिंग में हो तो आपको मेंशन होगा, एंड में हो तो आपको मेंशन नहीं होता। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास पॉइंट जो है वो लास्ट में है। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है आपने राइट टू लेफ्ट लेके जाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे तो आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है पॉजिटिव में। राइट टू लेफ्ट आपके पास कैसे होगा, पॉजिटिव। तो अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास एक और चीज़ आपने ये याद रखनी है कि यहाँ मेरे पास क्या हो गया, 3 0 6 0 0। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, जबकि मेरे पास 0 यहाँ पे भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी वैल्यू नहीं है, 6 की वैल्यू मेरे पास होती है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई नंबर आ जाए तो आपने क्या करना है, 3.06 को लाजमी लिखना है। 00 को ना लिखें कोई मसला नहीं, लेकिन 06 को आपने लाजमी लिखना है। 0 क्यों, क्योंकि ये मेरे पास इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। यहाँ 6 के बाद होता यानी 3.6 होता तो मैं यहाँ पे ना लिखती। अब इन दोनों के दरमियान में आ रहा है तो मुझे मजबूरन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास क्या हो गया, यहाँ आपने काउंट किया कि हम कितनी वैल्यूज़ जो हैं, कितनी वैल्यूज़ के बाद ये पॉइंट लेके जा रहे हैं। 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ के बाद मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास है 0.00005 अब आपने यहाँ काउंट करना है कि ये पॉइंट जो है वो कितनी वैल्यूज़ के बाद हम लोग लेके आ रहे हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 और 8 के दरमियान में पॉइंट लेके आ रहे हैं। तो मेरे पास ये जो पॉइंट है हम लोग 5 वैल्यूज़ राइट पे हम लोग काउंट कर रहे हैं, तब जाके मेरे पास पॉइंट आ रहा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। अब यहाँ मेरे पास क्या था, पॉइंट मैं राइट टू लेफ्ट लेके जा रही थी तो मेरे पास यहाँ पे जो पावर थी वो मेरे पास पॉजिटिव आ रही थी। लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं तो मेरे पास पावर जो है वो मेरे पास नेगेटिव आ रही है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है ऑब्जर्व दैट फॉर एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ आपको ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। सबसे पहला पॉइंट आपने जो रूल्स है जो आपने याद रखना है, जब भी आप अपना पॉइंट जो है वो आप प्लेस करेंगी तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर। सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, कोई भी एक डेसिमल पॉइंट हो आपने कब प्लेस करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने प्लेस करना है। जैसे यहाँ मेरे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू कौन थी, यहाँ मेरे पास सब ये 4 जो थे वो मेरे पास 0 थे। मेरे पास 5 आया तो यहाँ मैंने 5 के बाद इसको प्लेस किया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 1
by 10 की पावर n if we shifted the decimal point n places to the left। अब यहाँ वो मेरे पास क्या कह रहे हैं, यहाँ वही बात जो मैंने आपको बताई है, अगर मेरे पास ये जो पॉइंट है ये मेरे पास राइट टू लेफ्ट, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया था राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पावर मेरे पास पॉजिटिव आएगी। अगर मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो पावर जो है वो मेरे पास नेगेटिव आएगी। जैसे उन्होंने नेक्स्ट में ये बताया है, वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन्ड बाय स्टेप नंबर 1 बाय 10 की पावर माइनस n इफ वी शिफ्टेड द डेसिमल पॉइंट n प्लेसेस टू द राइट। अब यहाँ नेक्स्ट चीज़ क्या है, ऑन द अदर हैंड इफ वी वांट टू चेंज अ नंबर फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड नोटेशन वी सिंपली रिवर्स द प्रोसेस। अब यहाँ मेरे पास क्या था, मेरे पास जो एग्जांपल थी उसको मैंने सॉल्व किया था, जिसमें मेरे पास क्या था कि ऑर्डिनरी नंबर को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना था। तो मैंने क्या किया था, मैं यहाँ पे पॉइंट की रिप्लेसमेंट चेक करती थी कि कहाँ मैं उसकी पॉइंट जो है वो प्लेस कर सकती हूँ, और मेरे पास वहाँ पे 10 की पावर जो है उसके अकॉर्डिंग आ जाती थी। लेकिन अगर मेरे पास जो क्वेश्चन हो वो मेरे पास हो कि साइंटिफिक नोटेशन यानी 5.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 3, इस तरह का क्वेश्चन हो, उसको हमने ऑर्डिनरी में चेंज करना हो, यानी हमारे पास क्या इसका आंसर बनेगा इसको सॉल्व करके, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हम सिंपली रिवर्स कर देंगे प्रोसेस को। जैसे हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है हम उसका ऑपोजिट उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें मेरे पास क्या है, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू द ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास पहले क्या था, ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड टू साइंटिफिक नोटेशन चेंज करना था। अब मेरे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है मेरे पास, इसको मैंने ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड में चेंज करना है। तो यहाँ मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास है 6.35 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। अब यहाँ मेरे पास जो पावर है वो मेरे पास है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे जो ज़ीरोस हैं वो मैंने लगाने हैं ऑन द राइट साइड। पॉजिटिव पावर हो तो मेरे पास राइट साइड पे ज़ीरोस लगाने हैं, नेगेटिव पावर हो तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ज़ीरोस लगाने हैं। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, 6.35 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने क्या काउंट किया कि मैंने यहाँ पे 6 3 5 हो जाएगा, यानी मैंने जो पॉइंट है वो मैंने 2 डिजिट्स जो है वो मैं पीछे ले आई हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या रह गया, यहाँ मेरे पास बन गया इस तरह से मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। सबसे पहले आपने ये वाला स्टेप करना है जिसमें आपने पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स जो हैं यहाँ आपने पीछे ले आए। अब मेरे पास जो है यहाँ पे है 4, पावर जो है वो मेरे पास 4 है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे 4 जो है वो ज़ीरोस लगा देने हैं। तो इजीली मेरे पास इस स्टेप के थ्रू इजीली मेरे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 7.61 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 4। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे -4 पावर है, यानी मैंने लेफ्ट साइड पे ज़ीरोस लगाने हैं। अब इसके लिए भी सेम आप क्या कर सकते हैं, आपने ये कर देना है कि यहाँ आपने कर दिया पॉइंट जो है यानी पीछे आपने ज़ीरो लगाने हैं, तो आपने क्या कर दिया 7 6 1, ठीक है। पॉइंट जो है वो हम लोग पीछे ले गए, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर जब हम पीछे लेके गए तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा -3, ठीक है। पॉइंट जो है वो हम एक डिजिट जो है वो पीछे ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास पॉइंट यहाँ आ गया 7 6 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप ज़ीरोस लगा सकते हैं और फिर आप यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 2 3, 10 की पावर -3 है, यानी मेरे 3 ज़ीरो लगाने हैं, 1 2 3, फिर मेरे पास पॉइंट आ गया। तो यहाँ मेरे पास क्या बना 0.0000761। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।